हैं पतेली देवहार का इलाका है और बिहार विधानसभा की पड़ताल करते हुए हम गांव-गांव कस्बे में पहुंच रहे हैं। पड़ताल कर रहे हैं कि क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है। यहां पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, इनसे आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा अवधेश कुमार चौधरी नाम हुआ। क्या लगता है उजियारपुर में किस तरह का संघर्ष है? हमको लगता है हर पार्टी का काफ़ी संघर्ष है एक दूसरे के साथ। यह बीजेपी है, उनको बोलने दीजिए। हमको तो यही लगता है कि सब लोग जो है ना वो उनका जिनका वोट लगता है कि नहीं होगा उनको भी होगा, और जिनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छे से जीते हैं ये उनको भी कम हो सकता है। स्थिति ऐसी है। क्या लगता है जिस तरह से बिहार में जातिवाद पे वोट करते थे लोग, अब वो धारणा टूटी? वो धारणा अभी भी टूटी नहीं है, टूटना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है विकास के लिए। अब प्रॉपरली विकास की जहाँ तक बात है, विकास ये जल नल जो है ये यहाँ से ज़्यादा ज़रूरी है। शहर में पानी का लेवल ज़मीन में है नहीं। 1 कट्ठा 2 कट्ठा में लोग मकान बनाता है, उसको पानी नहीं मिलता है, जो यहाँ से ख़राब लेवल है शहर का। पहले वो होना चाहिए था, तो वहाँ तो हमको दिखाई नहीं देता है। टंकी बनाना था, बड़ा बड़ा टंकी बनाते, एक टंकी बनाते पूरा पतीली को एक जगह से ये होता सप्लाई होता। ऐसा काम करना चाहिए, ये ठगने वाली बात है। यहाँ गांव में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है? शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में भर दिन खाली बच्चा सब ये पूरी या पराठा खा के ये सब स्कूल में जाता है, आता है, पढ़ाई उढ़ाई कुछ है नहीं। मतलब जो खाने पीने का व्यवस्था है गलत है? नहीं, देखिए हम गलत नहीं कहेंगे, बच्चे को खाना मिलना चाहिए अगर घर में नहीं मिलता है तो, और अगर घर में मिलता है तो ज़रूरी है। बच्चे का टीचर का काम है पढ़ाना, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, वो उसमें बाधा उत्पन्न होती है। शिक्षक प्लेट ढोने में लगे, बस यही है। और शिक्षक प्रॉपरली जो पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ा पाते हैं, चाहे वो अपने उनके मन की उपज हो, चाहे इसी बहाने वो नहीं पढ़ाते हो, या सरकार की ऐसी पॉलिसी हो, यही सब है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम है देवानंद चौधरी। क्या लगता है उजियारपुर में एक तरफ सील राय है भाजपा से, एक तरफ आलोक मेहता है लालटेन से, और एक तरफ रामलखन महतो के भी बेटा हैं और भी लोग हैं, तो क्या लगता है किसका संघर्ष है यहाँ मेनली? यहाँ पर मेनली संघर्ष है, त्रिकोणीय श्रृंखला चलेगा यहाँ पर। आलोक मेहता हो, सुशील कुमार राय हो, अरे एक। अच्छा, इस बार व्यक्तित्व पे वोट होना चाहिए या फिर काम पे वोट करेंगे? काम पर वोट करेंगे। वोट तो काम पर वोट होता है। जो निवर्तमान विधायक हैं उन्होंने काम किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। उन्होंने तो दावा किया हमारा इंटरव्यू में कि हमने बहुत सारा काम किया है, लाइब्रेरी बनाया, चबूतरा बनाया है ना, बहुत सारा काम। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। एक पुल जर्जर पड़ा हुआ है, उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक पुल तोड़ करके रख दिए हैं वहाँ पर, लोहागिर वाला पुल। दोनों पुल का स्थिति देखिए, कुछ नहीं हो रहा है, तो कैसे करेंगे? ऐसी है कि नेता जो तो आते हैं, गाड़ी बाहर रखकर नहीं जाते, आदमी जा नहीं सकता है, उतार करके जाते हैं। और कोई देखना अभी इलेक्शन आया, बहुत सारा वादा उदा होगा, लेकिन कब बनेगा ये कहना सब बड़ा। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार। क्या लगता है किसका सरकार बनाएंगे इस बार? इस बार ये कहना मुश्किल है, क्योंकि युवा बदलाव की ओर जा रहा है। एक तरफ नीतीश जी का काम है, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ का प्रशासनिक है, इन सब को देख के कहना मुश्किल है। देखिए ढेर ढाक टीचिंग का पोस्ट खाली है, लेकिन कोई अपॉइंटमेंट प्रॉपरली नहीं होता है। और अगर प्रॉपरली टीचर्स का अपॉइंटमेंट करें ये लोग, प्रॉपरली बच्चा को पढ़ाना है यदि, तो उसको वॉच करवाएं कि भाई हाँ पढ़ाई होती है कि नहीं, और तब देखें जो विकास होता है कि नहीं। शिक्षा ही मेन उद्देश्य होना चाहिए अगर आपको डेवलपमेंट करना। राजनीति में तो इन पार्टियों का उद्देश्य है कि कैसे हम सत्ता में काबिज। इनके राजनीति से हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है हमको कि डेवलपमेंट कहाँ से होगा, तो विकास होगा। विकास क्या है? जब हमारे पास ज्ञान होगा। अगर ज्ञान ही नहीं आया बाकी के जनरेशन में, तो कहाँ से आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। आज आप हमारे बीच में हैं, आपके ज्ञान की वजह से हैं, आपके पास जो मटेरियल है उसके वजह से आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, और यही है बेस्ट। एक और चर्चा है, आपके पास तो काफ़ी अनुभव है, बहुत दिन से वोट कर रहे हैं। एक और चर्चा है कि जिस तरह से गठबंधन का स्वरूप दिख रहा है एनडीए में, वहाँ कुछ घाल-मेल तो ढेर है। कभी इस पार्टी से तोड़ के उस पार्टी में, उस पार्टी से तोड़ के उस पार्टी में। ये लोग बस अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है। बेसिक बात यही है, कोई फिक्र नहीं है इनका, कोई सिद्धांत नहीं है। ये जो आपका पार्टी है इसका कोई सिद्धांत ही नहीं है।
बीजेपी कभी से कर लेगा, कभी दूसरे पार्टी से कर, देखिए ना डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट जगह से किए हुए हैं, तो ये तो अपना रोटी सेक रहे हैं ये लोग। और राष्ट्रीय जनता दल ने भी तो माकपा माले वगैरह से किया है, तो उस पर क्या कहें? देखिए हमारा एक ही कहना है कि आप ऐसी राजनीति कीजिए जिससे जनता खुशहाल बने, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा पर होना चाहिए आपका पॉलिटिक्स, और उसी से आपका देश यदि विकास कर गया तो आगे जाके अच्छा करेगा, अदरवाइज आपको कोई पूछने वाला नहीं। गठबंधन की राजनीति पर कुछ बोलें? गठबंधन की राजनीति तो बेकार है। हम इसे, हमारा ये कहना है कि आप पर्सनल लेवल पर आप कोई भी पार्टी से खड़े, बहुत सारा राजनीति में जो निर्दलीय है वो जीत जाता है और उसको कोई पूछने वाला नहीं, बेसिकली वो उसका अपना स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ जो है तो उसके अपने ज्ञान से है, तो उसको आप मोल्ड करिए, समझाइए और वैसे लोगों को एक साथ खड़ा करके ले जाइए जो विकास की तरफ देश को ले जाए। पार्टी कोई चीज़ नहीं है, पार्टी तो आज बीजेपी की है, कल बीजेपी क्या, कुछ नहीं। अब वो आरएसएस को लेके लीड करता है, ये इंडिया में पॉसिबल है कि आप बाकी मुसलमान को निकाल दीजिए, ये संभव नहीं है आपके लिए। और ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, सारे मुसलमान को निकाल के एक देश बना देते, बलूचिस्तान को लेके अपना हिंदुस्तान में मिला लेते, तब समझते जहाँ आप कुछ काबिल हैं। ये सब होने वाला है नहीं, झूठ मूठ का मुद्दा लेके पड़े। देश में अभी कौन सा मॉडल चल रहा है? जैसे आज़ादी मिली थी तो गांधी मॉडल आया था, फिर गांधी मॉडल को हटा करके नेहरू मॉडल आया, है ना? तो अभी कौन सा मॉडल चल रहा है? अभी मिक्स मॉडल है। राम मंदिर हम कहते हैं, राम मंदिर जो है हम कहते हैं, एक तरफ आप राम मंदिर करते हैं, फिर जब ये काम हो गया आपका अपना मुद्दा था, उसके बाद आप कृष्ण मंदिर बनाने के फेरा में, उससे हमको क्या मिलेगा? हमारे खेत को पानी मिलेगा, हमको अनाज मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। धर्म जो है ना, मन के अंदर की चीज़ होनी चाहिए, और जो आपका मन कहता है वही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे बड़का भगवान कोई नहीं है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करते हैं। युवाओं की बहुत समस्या है बिहार में। क्या नाम हुआ आपका? श्री राम चौधरी। क्या करते हैं आप? हम तो जॉब करते हैं गुड़गांव में। जॉब करते हैं। तो अभी यहाँ है लॉकडाउन के कारण? हाँ जी, लॉकडाउन। तो क्या लगता है लॉकडाउन में आपको काफ़ी नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान तो काफ़ी हुआ है। कौन सा जॉब करते हैं? मेंटेनेंस लाइन में। मेंटेनेंस में ठीक ठाक कमाई हो जाती है? नहीं, कमाई तो ठीक ठाक नहीं हो पाता है, फिर भी अपना। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि शिक्षा का यहाँ पर बहुत लेक्चरर परिस्थिति है। जितना भी सरकारी कर्मचारी अपना बच्चे को सरकारी स्कूल में कम से कम पढ़ाए, बस यही कहना चाहते हैं। इससे मतलब सरकारी कर्मचारी है वो थोड़ा जागरूक भी होगा और पढ़ाई भी होगा, टीचर भी अच्छा थोड़ा पढ़ाएगा। यानी भेदभाव है प्राइवेट और सरकारी? एकदम पूरे है, एकदम बहुत ज़्यादा ही। प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए? बंद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल रुपया भी ज़्यादा लेता है, हर वक्त किताब लंच कर के हर सालाना लंच कर के उसको। क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम चौधरी। क्या लगता है उजियारपुर में किसकी सरकार? सरकार सर अभी कहना मुश्किल है, कौन जीतेगा उजियारपुर? ऐसा कोई संभव नहीं है। मान लीजिए हर वोटर क्षेत्र अभी तक खुला नहीं है, नहीं अभी किसी तक को भी वोट पड़ सकता पड़ सकता है। टसल है। है। तो किस आधार पर वोट करेंगे आप? देखिए सर, हम लोग को तो मान लीजिए अभी जो है मुद्दा अभी डिसाइड हुआ नहीं, अभी तो बचा है 4 दिन 5 दिन, लेकिन फिर भी मान लीजिए हम लोग जो देख रहे हैं जितना दिन से, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। क्या बोल रहे थे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए हुए सब बंद किए हुए हैं। ये 2021 से 20 में जो उसमें वो उसका पार्ट जो है ना, उसका अलग नाम से कुछ रिटायर्ड जो एम्प्लॉय हैं उनको भी मिलता है डीएम के रूप में, डीआर। पेंशन पर क्या बोलेंगे? पेंशन जो है वो प्रॉपरली मिलना चाहिए और सबको मिलना चाहिए भाई। हम 20 वर्ष का काम करते हैं, 30 वर्ष काम करते हैं। नेता लोग तो पेंशन अपना नहीं रोकते हैं। नहीं, वही हम कर रहे हैं। उनको तो 2 या 3 बार जो खड़ा होगा ना, 2-3 बार का ले लेंगे। और जो आदमी 30 वर्ष नौकरी किया, 35 वर्ष नौकरी किया, उसको आप कोई डिपार्टमेंट को कहते हैं कि आपका पेंशन नहीं है। क्यों भाई? अपनी सारी ज़िंदगी लगा दिया सरकार में, तो उसको आप पेंशन नहीं देते हैं, कहते हैं नहीं। आप 5 वर्ष के लिए आते हैं और 2-2, 3-3 पेंशन उठा के ले जाते हैं। आप तो सरकारी सेवक हैं, अच्छी हैं, हमारा सेवक हैं हम। पूरे सरकार में सारे जिंदगी। लालू यादव का जो बेटा है उसके बारे में कैसा ख्याल रखते हैं? देखिए, पढ़ाई लिखाई उनकी बहुत कमज़ोर है, इसलिए शक ये लगता है कि वो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। ताकि लालू यादव का भी भाषण आप लोग जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं।
उनका जो लहजा है ना एकदम सीमित दायरा के लिए है, एक सीमित दायरा है उनका, उसी के अंदर वो समाहित समुदाय के लिए। हाँ, वो चीज़ ठीक नहीं होता। अगर आपको राजनीति करना है तो ऐसे लेवल पर राजनीति कीजिए जिसमें सबको खुशी मिले, सबका काम हो। और वो चीज़ क्या है कि आदमी जब सब फलेगा फूलेगा तभी देश का विकास होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। हमारा नाम रविंद्र चौधरी। क्या लगता है उजियारपुर में कौन जीतेगा? कहना मुश्किल है ये कौन जीतेगा, सो लालटेन को और कमल छाप को टक्कर होगा। इस टक्कर में जो निकल जाए। लालटेन 15 साल रहा, हाँ, तो 20 साल रहा। नीतीश जी भी रहे 15 साल। हाँ। तो क्या लगता है किसका शासन अच्छा था? लालू यादव जो हैं सो चारा घोटाला हैं। और लालू यादव बोले मैं 20 साल राज करवा, मूल्यवान को जो उखाड़ के फेंक दबा, मैं पिलर गाड़ दबा, जो होगा सो होगा, मैं रहूँगा। हाँ, इसके बाद लालू तो राज 20 साल कर लिए। हाँ, और हम लोग किसान हैं। हाँ, हम लोग को 1200 रुपये कुंटल भुस्सा खरीदते हैं। वो भुस्सा 1200 रुपये कुंटल, 800 का चोकर, अब बचता है कुछ नहीं, हाथ में सुन्ना। दूध बिकता है 28 रुपये और 30 रुपये किलो। हाँ, और हम लोग गौवा चरवाहा हैं और 1 बीघा 1.25 बीघा खेत जोतते हैं, समय काटते हैं। हाँ, कोई बचत नहीं। इस बार किसका सरकार बनाइएगा? सरकार तो देखिए, हमारा विचार से मोदी को वोट देंगे हम अपने पर्सनल का है। तो देखे हैं जो नल जल का योजना भी पानी दिया है, बिजली दिया है, कुछ नल नीतीश दे चाहे वो दे, विकास हुआ है। हाँ, नल जल वाला हुआ है। इसके बाद जो है से और कोई खासियत नहीं हुआ है। और आगे जो पार्टी जीतेंगे क्या करेंगे। हाँ, लेकिन हम लोग को किसान हैं, हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। हम लोग को जानवर पोसना बहुत है। किसान पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, कोई ध्यान नहीं तो होता। गाय भी पालते हैं। हाँ, गाय हमारा ही है। हाँ, दूध बिकता 28 रुपये किलो और भुस्सा का भाव 1200 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो। हाँ, और चोकर का भाव 800 रुपया, सुराटा का 1900 रुपया। हाँ, कैसे होता है? हाँ, नुकसान होता हाँ, नुकसान, फायदा कुछ नहीं, हाथ में सुनना बचता है। वही पावेड़ा से चाय पी लेते हैं, वही बहुत हुआ बस। ठीक।